हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? दिस इज योर कोच वरुण। और जैसे मैंने बताया था, एपिसोड नंबर 1 आज हम लोग लाइव करने वाले हैं। तो हमारा आज का टॉपिक जो है दैट इज एंड्रोजन रिसेप्टर्स। एक्चुअल में एक बॉडी बिल्डर बड़ा क्यों नहीं हो पाता? हम साइकिल पे साइकिल लगाए जा रहे हैं, हमें बॉडी बिल्डर हमारा जो है साइकिल पे साइकिल लगाया जा रहा है, ट्रेंड 100 mg 200 mg 300 mg एंड टेस्टा एंड सो ऑन, पता नहीं क्या क्या कौन कौन से सॉल्ट कहां से लेके कहां पे लगा रहा है एंड ऑल। तो इतना कुछ करने के बावजूद भी ओवरऑल बॉडी बिल्डर जो 55 किलो में पिछले साल खेला है वो इस साल भी 55 में खेलेगा, जो 60 में खेला है वो 60 में खेलेगा। जो नए लड़के हैं स्पेशली उनके लिए ये वीडियो है कि वो ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे। ऐसा क्या सीन है कि वो ग्रो नहीं कर पा रहे? क्या उनके साइकिल गलत है या उनके कोच उनको गलत बात बता रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। द ओनली थिंग इज देयर लैक ऑफ नॉलेज। उनको नॉलेज नहीं है। तो वही नॉलेज आज हम आपको आज से शुरू करने वाले हैं। दिस इज आवर फर्स्ट एपिसोड, ठीक है। तो एपिसोड शुरू करने से पहले सबसे पहले जाके हमारी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर कर ले, ताकि ये चैनल हमारा सब्सक्राइब के साथ साथ कभी भी कोई नई वीडियो आए, जो भी नया अपडेट आए, आप तक पहुंच पाए। तो अब बात करते हैं हम आज के पहले टॉपिक के ऊपर, दैट इज एंड्रोजन रिसेप्टर्स। ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू एंड्रोजन रिसेप्टर्स का देता हूं, फिर जो वर्क है वो सारा हम स्लाइड्स के थ्रू समझाएंगे ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि अगर किसी ने लिखना हो तो स्लाइड्स को देख के लिख सकता है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं एंड्रोजन रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में जान लें। रिसेप्टर क्या है? देखो, अगर मान लो मैंने आपको प्रोटीन देनी है, सो यू आर गोइंग टू रिसीव अ प्रोटीन, राइट? इट मींस दैट यू आर द रिसेप्टर ऑफ प्रोटीन एंड आई एम द डोनर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, कि जो बंदा किसी चीज को रिसीव करेगा दैट इज नॉन एज अ रिसेप्टर। और एंड्रोजन रिसेप्टर्स, यहां पे एक बात बहुत ध्यान में रखने वाली है कि लोग सोचते हैं कि एंड्रोजन का मतलब आ गया कि हमारे सॉल्ट आ गए, हमारे स्टेरॉइड्स आ गए। देखो, एंड्रोजन रिसेप्टर्स अगर बॉडी के अंदर हैं तो उनके और भी बहुत सारे काम हैं। सिर्फ उनको स्टेरॉइड से लेना देना नहीं है कुछ भी। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, क्या किसी को पता, कई बंदे हैं दुनिया में, कई लोग हैं जो बॉडी बिल्डिंग नहीं करते, जिनकी डे टू डे और बहुत सारे लाइफ के वर्क है। क्या वो सारे वर्क करने से मतलब उनको एंड्रोजन रिसेप्टर्स उनकी बॉडी में नहीं है? सभी की बॉडी में है। तो इसका मतलब ये मतलब हुआ ना, एंड्रोजन रिसेप्टर्स का कोई ना कोई काम है। सो आज वही काम और हमारे 4 कंसेप्ट हम अपनी आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे। और आप जो हमारे कंटेंट से लेके एंड तक आपको जिस भी टॉपिक में कोई भी डाउट आता है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, नंबर्स वगैरह साथ में दिए होंगे। तो इसके बाद हमारा स्लाइड शो आप देखना शुरू करेंगे, तो आप स्लाइड्स पे आके So let's start with the androgen receptors. This is the episode number 1. So let's move on to the next slides and see what is beyond this. तो इसको मैं हिंदी में भी बोल दूं ताकि कुछ लोग जो हैं जिन्हें नहीं समझ में आ रहा, यहां से हमारा फर्स्ट एपिसोड एंड्रोजन रिसेप्टर्स का शुरू होने जा रहा है। ठीक है, और जब ये चैप्टर आगे को जाएगा आपको पता लगेगा इसमें और क्या क्या है। आज हम टोटल 4 कंटेंट्स कवर करेंगे, तो आगे सुनने के लिए देखते रहें। तो अगर आपको किसी तरह का भी कोई भी इश्यू है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें डायरेक्टली मेरी भी ईमेल आईडी coachvarun@hotmail.com पे या फिर thebpclinic@gmail.com पे भी मेल कर सकते हैं। आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। उसके बाद अगर आपने किसी भी हमारे कोर्स में एनरोलिंग करनी है या आपने एनरोल होना है, एडमिशन लेनी है, तो नीचे दिए हुए किसी भी लिंक पे जाके आप DM कर सकते हैं। तो आज जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो रहेंगे इंट्रोडक्शन टू एंड्रोजन रिसेप्टर्स, पर्पस ऑफ एंड्रोजन रिसेप्टर्स, टेस्टोस्टेरोन पाथवेज एंड एंड्रोजेनिक लोड्स। ये 4 टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे अपने इस वीडियो के अंदर, ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि एक्चुअली एंड्रोजन रिसेप्टर्स का काम क्या है। तो एंड्रोजन रिसेप्टर के बारे में बात करते हैं। एंड्रोजन रिसेप्टर ऑल्सो नॉन एज NR3C4, ये एक न्यूक्लियर टाइप का रिसेप्टर होता है जो एक्टिवेट होता है जब उनसे बाहर से हार्मोन्स देते हैं। हार्मोन्स कौन से? एंड्रोजेनिक हार्मोन्स, जिनको आप स्टेरॉइड्स बोल देते हो, जिसके अंदर हमारा टेस्टोस्टेरोन या डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन आ जाता है। और ये होते कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में, जहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर इनको लोकेट किया जाता है, ट्रांसलोकेट किया जाता है। ठीक है, तो एंड्रोजन रिसेप्टर्स का जो मेन कंसेप्ट है कि वो होते क्या है, दे आर N3C4। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक न्यूक्लियर रिसेप्टर है, हमारी बॉडी के अंदर होता है।
बात करते हैं एंड्रोजन रिसेप्टर्स हमें मिलते कहाँ पे बॉडी के अंदर। हम बोल रहे हैं बॉडी के अंदर होता है कहाँ होता है? हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होता है, ठीक है। कुछ टिश्यूज के अंदर होता है, कुछ हमारे कैंसर सेल्स के अंदर भी ये वाला जो एंड्रोजन रिसेप्टर्स होता है। क्योंकि एंड्रोजन, देखो सबसे पहले समझने की बात ये है कि रिसेप्टर क्या होते हैं, ठीक है। रिसेप्टर का क्या मतलब है? रिसेप्टर का मतलब होता है जब, अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको प्रोटीन देनी है तो आप प्रोटीन को रिसीव कर रहे हो, इट मींस यू आर अ रिसेप्टर ऑफ प्रोटीन, राइट, ठीक है। तो मैं डोनर हो गया, आप रिसेप्टर हो गए। सिमिलर वे एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं। एंड्रोजन रिसेप्टर्स का मतलब होता है उन्होंने एंड्रोजन को रिसीव करना है, ठीक है। अब एंड्रोजन को रिसीव कैसे करेंगे? एंड्रोजन को रिसीव वो कैसे करेंगे? जब हम बाहर से एंड्रोजेनिक कंपाउंड्स उनको देंगे। जैसे हमने टेस्टोस्टेरोन दिया तो टेस्टोस्टेरोन जाके उसके रिलेटेड एंड्रोजन रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गया, ठीक है। तो ये मतलब होता है एंड्रोजन रिसेप्टर्स का। के बाद हम बात करेंगे कि पर्पस क्या होता है एंड्रोजन रिसेप्टर्स का। एक्चुअल में एंड्रोजन रिसेप्टर्स का पढ़ लिया कि होते क्या है, समझ लिया। देखो मैं इन चीजों को शॉर्ट इसलिए रख रहा हूं ताकि आपको समझने में इजी हो। अब अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स मेडिकल टर्म्स में यूज करूंगा तो फिर वो सेम मेरी इंस्टाग्राम वाली स्टोरीज आ जाएंगी, वो लोगों को समझ में नहीं आती। इस चैनल को हम लोगों ने शुरू इसलिए किया है कि हम लोग एक ईजी वे में हम लोग लोगों को समझा सकें चीजें, ठीक है। तो बात करते हैं पर्पस ऑफ एंड्रोजन रिसेप्टर्स। पर्पस ऑफ एंड्रोजन रिसेप्टर्स ये है कि बॉडी के अंदर जितने भी एंड्रोजन्स होते हैं वो उसके जाके बाइंड होते हैं, या बोल सकते हैं अटैच होते हैं। अब ये जरूरी, देखो अब हर बॉडी में हमने स्टेरॉइड तो डालना नहीं है, हर बॉडी ने बॉडी बिल्डिंग नहीं खेलनी है। तो इसका मतलब एंड्रोजन्स का बॉडी के अंदर भी कुछ काम है। वो क्या करते हैं, जो एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं वो बाइंड कर देते हैं डीएनए के साथ और आगे उसकी फंक्शनिंग में वो हेल्प करते हैं। तो अब हम बात करते हैं एचपीटीए एक्सिस की, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले आपको एचपीटीए एक्सिस समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। एचपीटीए एक्सिस जैसे कि आप देख रहे हो, ये फीमेल और मेल एचपीजी एक्सिस दोनों के दोनों यहां पे दिखाए जा रहे हैं। ये आपका हाइपोथैलेमस है, ये ब्रेन है, ये हाइपोथैलेमस है। दोनों साइड्स पे सेम है। पहले हम मेल समझते हैं फिर फीमेल, ठीक है। यहां से ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा जो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर चला जाएगा, कि जैसे आप देख पा रहे हो। इसके बाद वहां से दो हार्मोन्स एलएच और एफएसएच निकलेंगे, यानी कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो आगे टेस्टिस पे जाएंगे और टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करेंगे, जो कि मेल हमारा जो हार्मोन है, ठीक है। सिमिलर केस यहां पे जब आप देखते हो तो यहां तक सेम रहेगा। यहां से हाइपोथैलेमस से हमारा ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाता है, एंड आफ्टर दैट एलएच एंड एफएसएच रिलीज होते हैं, लेकिन आगे ओवरीज में जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो फीमेल हार्मोन है एंड देयर आर ओवरीज प्रेजेंट, जिससे दो हार्मोन्स निकलते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन आपका वापस एंटीरियर पिट्यूटरी में जाता है और आपका हाइपोथैलेमस में जाएगा, क्योंकि ब्रेन की फंक्शनिंग भी एस्ट्रोजन के साथ डिपेंडेंट होती है। सिमिलर वे में वहां पे भी टेस्टोस्टेरोन भी वापस आपका एंटीरियर पिट्यूटरी और आपका दोबारा हाइपोथैलेमस में जाएगा, ब्रेन में जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक्चुअल में स्पर्मेटोजेनेसिस होने के लिए ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हार्मोन्स ना, डिपेंडिंग अपॉन द सेक्स, यानी कि आप मेल हो या फिर फीमेल हो। तो ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी। इस तरीके से आपका एक्चुअली पूरे का पूरा जो वर्क करता है ये जो एचपीटीए एक्सिस, जिसको हम बोलते हैं, जब हमने साइकिल को शुरू किया तो हमारा एचपीटीए एक्सिस बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एलएच बनाना बंद कर देता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बनाना बंद कर देता है। इस स्लाइड में हम बात करेंगे पाथवेज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। देखो टेस्टोस्टेरोन सबको पता है क्या होता है, इट इज अ हार्मोन, इट इज अ हार्मोन, इट इज अ हार्मोन। हमेशा हम यही सुनते हैं कि बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन डालेंगे कुछ एमजीज में, हमारी बॉडी ग्रो करेगी। लेकिन वो टेस्टोस्टेरोन, जैसे हम एंड्रोजन रिसेप्टर की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली अंदर जाके अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा। लेकिन टेस्टोस्टेरोन जब बॉडी के अंदर बनता है या डाला जाता है तो होता क्या है उसके साथ, लेट्स सी दिस। अब यहां पे हम सिमिलर देखेंगे कि पहले ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन यहां से निकला, उसने ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बनाया, कंसेप्ट वो पिछली स्लाइड वाला सेम हो गया। उसके बाद वहां से टेस्टोस्टेरोन निकला। अब टेस्टोस्टेरोन यहां पे एक सीखने वाली बात आपके लिए है कि पर डे 5 से 7 mg ही बॉडी बनाती है पर डे, ठीक है। उसके बाद वो सबसे पहले 5 अल्फा रिडक्टेस से, उसमें से 5 से 10% 5 अल्फा रिडक्टेस से चेंज होके डीएचटी बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन।
यानी कि डेरिवेटिव ऑफ टेस्टोस्टेरोन, राइट। और आगे जाके वो एंड्रोजन रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है यहां पे। सेकंड, उसका डायरेक्ट पाथवे होता है कि वो मसल में जाके और डायरेक्टली एंड्रोजन रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है मसल के थ्रू। और तीसरा होता है एरोमेटेज होता है, 0.2% उसका जो टेस्टोस्टेरोन है वो एरोमेटेज होता है और एस्ट्राडायोल में चेंज होता है, जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर से आपके जाके बाइंड हो जाता है। अब यहां पे एक बात क्लियर करता हूं, जो लोग ड्यूरिंग साइकिल क्लोमिड चलाते हैं या एस्ट्रोजन ब्लॉकर्स चलाते हैं, उनकी यही बेवकूफी होती है। जब आपका सिर्फ 0.2% टेस्टोस्टेरोन चेंज हो रहा है एस्ट्राडियोल में, तो आपको क्लोमिड जैसे एस्ट्रोजन ब्लॉकर्स चलाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर एस्ट्रोजन परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा तो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स खाली रहेंगे, वहां पे कुछ नहीं जाएगा। दूसरी बात है, इसी के साथ आपका ब्रेन भी कहीं ना कहीं लिंक होता है एस्ट्रोजन के साथ। एस्ट्रोजन इज नॉट बैड फॉर हेल्थ, ठीक है। और यहां पे जो इनएक्टिवेशन पाथवे, इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड्स में बात करेंगे। अब बात हम करते हैं एंड्रोजेनिक लोड के बारे में। मैं यहां पे फिर रिपीट कर रहा हूं, जिसको भी कुछ समझ में नहीं आया वो अब हमें मैसेज कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में अपना टाइप कीजिए, हमारे कुछ आपको चेंजेस चाहिए इसके अंदर, वो भी हमें बताएं, हम वो भी चेंज करेंगे, ठीक है। और जो बेटर हो सकेगा उसको लेके सामने आएंगे। ये फ्री स्टडी इसलिए करवाई जा रही है ताकि लोगों को समझ आए। बहुत सी चीजें आगे जाके पेड भी होंगी, लेकिन अभी फ्री इसलिए है ताकि एक्चुअली बेसिक्स कंसेप्ट तो क्लियर हो, एटलीस्ट आप अपने कोच से जाके क्वेश्चन तो पुट कर सको। तो उस वजह से ये कंसेप्ट क्लियर किए जा रहे हैं। तो बात करते हैं एंड्रोजेनिक लोड होता क्या है। हमारा एंड्रोजेनिक लोड क्या है? इट मींस द टोटल अमाउंट ऑफ लोड योर बॉडी इज पुटिंग ऑन योर एंड्रोजन रिसेप्टर्स। मुझे पता है ये नहीं समझ आया, तो अब इसको इजी लैंग्वेज में बताएंगे। देखो, एंड्रोजन रिसेप्टर्स क्या है वो हमने समझ लिए हैं। अब उसके ऊपर एक लोड आता है। वो लोड क्यों आता है? वो लोड कुछ तो बॉडी देती है। बॉडी के अपने जो हार्मोन्स हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन है या और हार्मोन्स हैं, वो जाके उसके ऊपर रिजाइड करते हैं, उसके साथ बाइंड होते हैं। लेकिन एक्चुअली लोड है क्या? कितना लोड उस पर पड़ रहा है वो बॉडी कैसे डिसाइड करती है? एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो आप 100 mg ऑफ ट्रेन दे रहे हो बॉडी को और 100 mg ऑफ टेस्ट दे रहे हो वीकली, तो उसका टोटल लोड हो गया 200 mg। यानी आपकी एंड्रोजेनिक कैपेसिटी जो आप बाहर से लोड दे रहे हो उसकी 200 mg होनी चाहिए, ठीक है। एंड्रोजेनिक कैपेसिटी का जो टॉपिक आएगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लोड का मतलब यहां पे क्या है कि इतना लोड आपकी बॉडी को आप दे रहे हो, 200 mg ऑफ एक्स्ट्रा लोड यू आर पुटिंग ऑन योर एंड्रोजन रिसेप्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड्स में नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक था वो था एंड्रोजन रिसेप्टर्स के बारे में। ये पूरा कंप्लीट टॉपिक नहीं है, ये हमारा एपिसोड 1 था जिसके अंदर हमने सिर्फ 4 कंटेंट्स कवर किए थे। अभी अगले एपिसोड के अंदर हम आपको कवर करके दिखाएंगे हीट शॉक प्रोटीन्स के बारे में, पीएसपी के बारे में, एमपीएस के बारे में, डीएनए के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। और जैसे कि मैंने आज आपको बताया कि टेस्टोस्टेरोन का पाथवे क्या होता है, ऐसी बहुत सारी चीजें अगले एपिसोड में कवर करेंगे, जिसके बाद आपको यह पता लग जाएगा कि एक्चुअली बॉडी बिल्डर ग्रो क्यों नहीं करता। सो टिल द टाइम हमारी इस वीडियो को ध्यान से देखें, जो चीज पूछने वाली है मैसेज करें और अगली वीडियो के लिए तैयार रहें। और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू ऑल।